हरे कृष्ण। हरि बोल। आज हम श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 12 कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। सृष्टि की रचना केवल शरीर की रचना नहीं थी, बल्कि यह मन, बुद्धि और गुणों की भी रचना थी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने अज्ञान के अंधकार से लेकर परम ज्ञानी सनत कुमारों तक की रचना की। साथ ही इसी अध्याय में भगवान शिव यानी रुद्र के प्राकट्य की अद्भुत कथा भी आती है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अध्याय का मुख्य सारांश एक बार चर्चा कर लेते हैं। अज्ञान की 5 परतें। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मोह, अंधता और तामस जैसे अज्ञान की रचना की, जो मनुष्य को भौतिक संसार से बांधते हैं। सनत कुमारों का वैराग्य। जब ब्रह्मा जी ने अपने 4 मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को पैदा किया, तो उन्होंने गृहस्थ जीवन के बजाय भगवान की शक्ति और ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। भगवान रुद्र का जन्म। जब ब्रह्मा जी के पुत्रों ने सृष्टि बनाने से मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। जब ब्रह्मा जी के पुत्रों ने सृष्टि बनाने से मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। उनके उसी क्रोध से उनकी भौहों के बीच से नील लोहित रुद्र प्रकट हुआ। नारद मुनि का प्राकट्य। इसी अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्मा जी की गोद से देवर्षि नारद का जन्म हुआ, जो भक्ति के महान आचार्य बने। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सृष्टि में संतुलन जरूरी है। जहाँ एक तरफ ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव के रूप में संहार शक्ति का जन्म होता है। और इस सब के बीच सनत कुमार और नारद मुनि जैसे भक्त हमें यह याद दिलाते हैं कि संसार में रहते हुए भी हमारा असली लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति है। तो इसको करते हैं शुरू। श्लोक और अनुवाद के साथ लगाते हैं भागवत गंगा में डुबकी। आप सभी लोग अच्छे से श्रवण कीजिएगा इसको। तो इसको एक छोटे से कीर्तन से करेंगे शुरू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। जय गौरानिताय। जय सभी वैष्णवी ठाकुर की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सभी आचार्यों की जय हो। हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण हरि बोल। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 12 कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः छत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोत्थ यथास्राक्षिणीवोद मे। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा की व्याख्या की है। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। श्लोक नंबर है 2। ससर्जाग्रे अंध त्रामिश्रम अथ तामिश्रम आदिकृत महामोहं च मोहं च तमः च ज्ञानवृत्तियः। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म परवंचना मृत्यु का भाव हताशा के बाद क्रोध मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। श्लोक नंबर है 3। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहवमन्यत भगवद्दयान्पुतेन मन सान्यां ततो सृजित। ऐसे भ्रामक सृजन को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। अतः उन्होंने श्री भगवान का ध्यान करके अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृजन की दूसरी पारी की शुरुआत की। श्लोक नंबर है 4। सनकं च सनंदं च सनातन्मथात्मभू सनत्कुमारं च मुनिनिष्क्रियानुधर्वरेतसः। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार है। वे सब भौतिकवादी कार्यकलाप ग्रहण करने हेतु अनिच्छुक थे, क्योंकि उधर्वरेता होने के कारण अर्थात उनका वीर्य ऊपर की ओर प्रवाहित होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्थ थे। श्लोक नंबर है 5। तान वभासे सवभू पुत्रान् प्रजाः सृजित पुत्रकाः तन्नेच्छन्न मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे पुत्रों, अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था। अतः उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। श्लोक नंबर 6। सोवध्यातः सुतेरेवं प्रत्याख्यातानुशासने क्रोधं दुर्विसहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से अस्वीकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने अव्यक्त न करके दबाए रखने का प्रयास किया। श्लोक नंबर 7। धिया निर्गिहमाणोऽपि भूरोर्मध्यात् प्रजापते
सघो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी भौं के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। श्लोक नंबर है 8। सवेरुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भव, नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। जन्म के बाद वह रोने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। श्लोक नंबर है 9। इति तस्य वचः पादो भगवान परिपालयन् अभ्यधाद भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते। कमल के फूलों से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत रो, जैसा तुम चाहोगे वैसा करूँगा। श्लोक नंबर है 10। यद रोदिहि सुरश्रेष्ठ सोदवेग इव बालकः, ततस्तत्त्वां विधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं के प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकतापूर्वक रोए हो। श्लोक नंबर है 11। हृदीन्द्रियाणय सूर्वो योम वायुरग्निर्जलं महि, सूर्यचन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं। हृदय, इंद्रियां, प्राण, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। श्लोक नंबर है 12। मनुर्यमनुरमहिनसो महाचिवरितध्वजः, उग्रेता भवकालो वामदेवो धृतव्रतः। ब्रह्मा ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं। मन्यु मनु, महिनस महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रता, भवकाल, वाम देव तथा धृतव्रत। श्लोक नंबर 13। धृतिरसला उमान नीतु सर्पी इलाम्बिका, इरावती सवधा दीक्षा रुदारण्यो रुद्र ते स्त्रिय। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार हैं: धृति, रसला, उमा, न्यूत, सर्पी, इला, आम्बिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। श्लोक नंबर 14। गृहाणेतानि नामानि स्थानानि च संयोषणः, एभिः सृज प्रजा बह्वी प्रजानामसि यत्पतिः। हे बालक, अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि जब अब तुम जीवों के स्वामियों में एक से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। श्लोक नंबर 15। इत्यादिष्टः स्वगुरुणा भगवान् नीललोहितः, सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मा समा प्रजा। नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानें उत्पन्न की। श्लोक नंबर 16। रुद्राणां रुद्रश्रेष्ठानां समन्तादग्रसतां जगत्, निश्यामासंख्यसो युथान् प्रजापतिरसंकत। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी, और जब वे एकत्र हुए तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यह देखा तो वे इस से भयभीत हो उठे। श्लोक नंबर है 17। अलम प्रजाभिः सृष्टा वीरीदृशिभिः सुरोत्तम, मया सह दहन्ती विधिर्सचु वीरुबलवणे। सॉरी, इसको मैं दोबारा से रिपीट करूँगी। अलम प्रजाभिः सृष्टामि ईदर्शिभिः सुर उत्तम, मया सह दहन्तिभिः दिशः चक्षुर्भिः उल्बणे। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों
से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है और उन्होंने मुझ पर भी आक्रमण किया है। श्लोक नंबर 18 है। तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपसेव यथा पूर्व सृष्टा विश्वम इदं भवान। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। श्लोक नंबर है 19। तपसेव परम ज्योतिर्भगवन्तं दोक्षमजं सर्वभूत गुहावासम जाविदन्ते पुमान। दोबारा रिपीट करूंगी, सॉरी। तपसा एव परम ज्योति भगवन्तम अधोक्षजम सर्वभूत गुहा आवासम अजसा विदन्ते पुमान। एकमात्र तपस्या के उन श्री भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। श्लोक नंबर है 20। मैत्रेय उवाच एवं आत्मभूत्वा आदिष्ट परिक्रम्य गिरां पतिं बाणम् इति अमुम आमंत्रय विवेश तपसे वनम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता के प्रदक्षिणा की। यहाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने हेतु वन में प्रवेश किया। श्लोक नंबर है 21। अथाभिध्यायतः सर्ग दशपुत्रा प्रजगिरे भगवच्छक्तियुक्तश्च लोकसंतान हेतव। दोबारा से फिर भी रिपीट करूंगी। अथ अभिध्यायतः सर्गम दशपुत्रा प्रजगिरे भगवत शक्तियुक्तश्च लोक संतान हेतव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतान के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। श्लोक नंबर है 22। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगि वसिष्ठ दक्ष च दस्मा तत्र नारदः। इस तरह मरीचि अत्रि अंगिरा पुलतस्य पुलह क्रतु भृगि वशिष्ठ दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। श्लोक नंबर है 23। उत्संगात नारदः जज्ञे अनुष्ठात स्वयंभुवः प्राणात वसिष्ठः सज्जात भृगु त्वचीकरात क्रतु। श्री नारद मुनि ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से ब्रह्मा के विचार विमर्श से उत्पन्न पुत्र हैं। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। श्लोक नंबर है 25। पुलह नाभितः जज्ञे पुलस्तस्य कर्ण्यो ऋषि अंगिरा मुखतः अक्षणः अत्रिः मरीचि मनसः अभवत्। पुलस्त्य ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। श्लोक नंबर है 25। धर्मस्थनात् दक्षिणतः यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतः यस्मात् मृत्युलोक भयंकरः। अनुवाद है, धर्म ब्रह्मा के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण विराजमान है, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ जहाँ जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। श्लोक नंबर है 26। हृदि कामः ब्रुवः क्रोधः लोभः च धर दक्षदात् आस्यात् वाक् सिन्धवः मेधात् निरिष्टि पायोः अध आश्रय। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भौं के बीच से, लालच उनके होठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से तथा निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप जो समस्त पापों के स्रोत हैं उनकी गुदा से प्रकट हुए। श्लोक नंबर है 27। छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्या प्रतिः प्रभु मनसो देहतच्छेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत्।
महान देवहूति के पति श्री कर्दम मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। श्लोक नंबर है 28। वाचम दुहितरम तन्वीं स्वयं उरहरति मनः अकामां चक्मे छत्तः सकामिति न श्रुतम। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकर्षित किया। यद्यपि वह उनकी प्रति कामसक्त नहीं थी। श्लोक नंबर है 29। तम धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुता मरीचि मुख्या मुनियो विश्रम्भात प्रत्यबोधयन्। अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मोहित पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदरपूर्वक इस प्रकार कहा। श्लोक नंबर 30। नैतत्पूर्वे कृतं तवधे न करिष्यन्ति चापरे यस्तवं दुहितरं गच्छेर निर्गिरांगजं प्रभु। हे पिता, आप जिस कार्य में अपने आप को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं उससे न तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा न किसी अन्य के द्वारा नहीं पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, नहीं भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को बस में क्यों नहीं कर सकते। श्लोक नंबर है 31। तेजीयसाम अपि हि एतत् न सुलोक्यं जगद्गुरो यत् वृतं अनुष्ठितं अनुतिष्ठन् वे लोकः क्षेमाय कल्पते। यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य जो लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं। श्लोक नंबर है 32। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिसा आत्मस्थं व्यंजयामास स्वधर्म पातुम अर्हति। हम उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। श्लोक नंबर है 33। स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपति स्वतन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा त्वां दिशो जगृहीधोरां निहारं यद विदुस्तमः। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। दोबारा से रिपीट करूंगी। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। बाद में वही शरीर अंधकार में भयावह कुहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। श्लोक नंबर है 34। कदाचिद ध्यायतः स्रष्टु वेदा आसश्चतुर्मुखात् कथं स्रच्यामहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। एक बार जब ब्रह्मा यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। वेद। श्लोक नंबर है 35। चातुर्होत्रं कर्मतंत्रम् उपवेदन्येह सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथे अथैवाश्रमवृत्तयः। इसको दोबारा से फिर रिपीट करूंगी। 35 श्लोक है। चातुहोत्रं कर्मतंत्रम् उपवेदनये सह धर्मस्य पादाः चत्वार तथा एव आश्रमवृत्तयः। यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की सात सामग्री प्रकट हुई। ये प्रकार है: यज्ञकर्ता आहुति देने वाला होता है, अग्नि तथा उप वेदों के रूप में संपन्न कर्म, धर्म के 4 सिद्धांत सत्य, तप, दया तथा
स्वच्छता एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। श्लोक नंबर है 36। विदुरुवाच सवे विश्वसृजाम् ईशः वेद आदीन् मुखतः असृजत् यत यत एन असृजत देवः तत् मे ब्रूहि तपहधन। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुखार बिंद से निकला था। श्लोक नंबर है 37। मैत्रेय उवाच ऋकयजुषाम अथर्व आख्यान वेदान पुर आदिभिमुखे शास्त्रम इज्याम स्तुतिस्तोमं प्रायश्चितं व्यधात कर्मात्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋक, यजुर, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात उनके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्त्रोत, पौरोहित्य, अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। श्लोक नंबर है 38। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्ववेदम आत्मनः स्थापत्यम चासृजद वेदम कर्मात् पूर्वादिभिर्मुखे। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत, कला तथा स्थापत्य विज्ञान का सृजन भी वेदों से किया। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। श्लोक नंबर है 39। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदम ईश्वरं सर्वेभ्यः एक एव वक्तेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से पांचवें वेद, पुराणों तथा इतिहासों का सृजन किया, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। श्लोक नंबर है 40। षोडशी उक्थो पूर्ववक्तात पुरसी अग्निष्टुतो अथ आप्तोर्याम अतिरात्रो च वाजपेयं स गोसवम्। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ, षोडशी उक्त पुरुषी, अग्निष्टोम, आप्तोर्याम, अतिरात्र, वाजपेय तथा गोसव प्रकट हुए। श्लोक नंबर है 41। विद्यादानं तपसत्यं धर्मसयेति पदानि च आश्रमाक्ष यथासंख्यं सृजतसह वृत्तिभिः। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पांव कहे जाते हैं और इन्हें सीखने हेतु 4 आश्रम हैं, जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों, वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सबकी क्रमबद्ध रूप से में रचना की। श्लोक नंबर है 42। सावित्रं प्राजापत्यं च बाह्यं चाथ बृहतथा वार्ता संचयशालीन शिल्प उक्ष इति वे गृहे। दोबारा से फिर रिपीट करूंगी। सावित्रम प्रजापत्यम च ब्राह्म्य च अथ बृहत तथा वार्ता संचयशालीन शिलौक्ष इति वे गृहे। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार सावित्र का सूत्रपात हुआ और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के बाद कम से कम 1 वर्ष तक पालन किया जाने वाले नियमों प्रजापत्यम यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम, बृहत वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां, वार्ता, गृहस्थ जीवन के विविध पेशेवार कर्तव्य, संचय तथा परित्यक्त अन्नों को बीनकर श्लोक्ष एवं किसी का सहयोग लिए बिना आयाचित जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। श्लोक नंबर है 43। वैसान सावालखिल्य और दुर्बराह फेन पावने न्यासे कुटी चक्र पूर्वम बहवोदह हंस निष्क्रिय। वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग हैं। वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर तथा फेनप। संन्यास आश्रम के 4 विभाग हैं। कुटीचक,
बहवोद हंस तथा निष्क्रिय ये सभी ब्रह्मा के प्रकट हुए थे, ब्रह्मा से प्रकट हुए थे। श्लोक नंबर 44। आनवीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीति तथा एव च एवं व्याहृतयः च आसन प्रणवः हि यस्य दहतः। तर्कशास्त्र का विज्ञान, जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता तथा भूभव स्वः नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय के प्रणव ओंकार प्रकट हुआ। श्लोक नंबर 45। तस्य उष्णविक आसीत लोभ्यः गायत्री च त्वच विभो दृष्टुं मांसात् सनतु अनुष्टुपो जगति अस्थनः प्रजापते। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ, त्रिष्टुप उनके मांस से, अनुष्टुप उनकी शिराओं से तथा जगति छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। श्लोक नंबर 46। मज्जायाः पंक्ति उत्पन्ना बृहति प्रणतः अभवत्। श्लोक लिखने की कला पंक्ति का उदय अस्थि मज्जा से हुआ और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुआ। श्लोक नंबर 47। स्पर्शत्य सया भवजीवः स्वरो देह उदाहृत उष्माणम् इंद्रियाण याहुर्तः स्थावलमात्मनः स्वराः सप्त विहारेण भवन्ति सम प्रजापते। ब्रह्मा का आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां उष्ण अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुआ। श्लोक नंबर 48। शब्द ब्रह्म आत्मनः तस्य व्यक्त अव्यक्त आत्मनः पर ब्रह्म अवभाति विदितः नाना शक्ति उपबृहन्तः। ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के स्रोत के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के व्यक्तिगत प्रतिनिधि स्वरूप हैं, अतः वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं और नानाविध शक्तियों से समन्वित है। श्लोक नंबर 49। ततः पराम उपादाय ससंसर्गाय मनः दधे। तत्पश्चात भगवान ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निश्चित नहीं था और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। श्लोक नंबर 50। ऋषीणां भूरि वीर्याणामपि सर्गं विशिष्टृतं ज्ञात्वा तदधृदये भूयश्चिन्तयामास कौरव। हे कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई तो वे गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। श्लोक नंबर 51। अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न हेदन्ते प्रजानूनं देवमंत्र विघातकम्। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्लोक नंबर 52। एवं युक्त कृतस्तस्य देवं चावेक्षत तदा कस्य रूपं भूदवेधा यत्कायं भीचक्षते। जब वे इस तरह विचार मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे तब उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात हैं। श्लोक नंबर 53। ताभ्याम रूप विभाग्याम मिथुनम संपदत। ये दोनों पृथक हुए शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए। श्लोक नंबर 54। यस्तु तत्र पुमांसो
भून्मनुः स्वायम्भुवः स्वराट् स्त्रियाक्षी चतुरूपाख्या महिषस्य महात्मनः। इनमें से जिसका नर रूप था वह स्वयंभुक मनु कहलाया और नारी शतरूपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। सबसे पहले मनु और शतरूपा को भेजा गया। श्लोक नंबर है 55। तैदा मिथुन धर्मेण प्रजा ही एधाम बभुविरे। तत्पश्चात उन्होंने संभोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि की, जिससे फिर पूरे संसार में कितने सारे लोगों की वृद्धि हो गई। श्लोक नंबर है 56। स चापि शतरूपायां पंचापत्यान्यजीजनत् प्रियव्रतो तान् पादौ त्रिस्रः कन्याश्च भारत आकुति देवहूतिक्ष्य प्रसूतिरीति सत्यम। हे भरत, समय आने पर उसने मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद एवं 3 कन्याएं आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। श्लोक नंबर है 57। आकुतिम रुचये प्रदात कर्दया कर्दमायतु मध्यमाम दक्षायाद प्रस्तुति च यत आपूरितम जगत। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी, मझली पुत्री देवहूति श्रीकदर मुनि को और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। उनसे सारा जगत जनसंख्या से पूरित हो गया। हम सब उन्हीं की संतान हैं, है ना। ये पूरा संसार ही एक परिवार है। लेकिन आजकल देखो कितना क्लेश है लोगों में, कितना मतलब एक दूसरे से ईर्ष्याएं हैं, और सबको ही मिलजुल के रहना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। कितना मतलब इनसे सीखने को मिलता है सभी को। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3य स्कंद के अंतर्गत कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेद